हेलो गाइस, वेलकम टू बनम यूपीएससी। आज हम अपनी यूपीपीसीएस और आरओ के प्रैक्टिस सेट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं नई प्रैक्टिस क्विज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सातवाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, सातवाहनों ने ब्राह्मणों को कर मुक्त ग्रामदान देने की प्रथा आरंभ की। स्टेटमेंट सेकंड है, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। स्टेटमेंट थर्ड है, उन्होंने ज़्यादातर सोने के सिक्के जारी किए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य कथन का चयन करना। देखिए, सातवाहनों के संदर्भ में सातवाहनों की बात चलिए। सातवाहनों के को क्या कहा जाता था? आंध्र सातवाहन राजवंश भी कहा जाता था ये। और इसके जो राजवंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। किसने की थी? सिमुक। इसकी राजधानी क्या थी सातवाहन की? पैठन। तो ये क्या, इन्होंने क्या, सातवाहनों ने ब्राह्मणों को करमुक्त ग्रामदान देने की प्रथा आरंभ की थी, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों को। ऑप्शन नंबर ए वो स्टेटमेंट 1 राइट होगा। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। जी हाँ, सातवाहनों की जो राजकीय भाषा है, अधिकांश जो अभिलेख मिले हैं इनके, उनकी क्या है, उनकी जो भाषा है वो प्राकृतिक थी और कौन सी? ब्राह्मी लिपि ज़्यादातर। उन्होंने ज़्यादातर सोने के सिक्के जारी किए नहीं। इन्होंने क्या है, कुषाण वंश की तरह सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे। ठीक है, कुषाण वंश ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये किसने किए थे? ये इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे। किसके? शीशे के। तो ये वाला रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 17वीं शताब्दी के दौरान दो भाई मदन्ना और अकन्ना निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत प्रमुख राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे? ठीक है, ऑप्शन ए है बीजापुर सल्तनत, ऑप्शन बी है गोलकुंडा सल्तनत, ऑप्शन सी है अहमदनगर के निजाम शाही, ऑप्शन डी है मराठा साम्राज्य। तो देखिए, ये जो मदन्ना और अकन्ना थे, ये क्या थे? जो गोलकुंडा सल्तनत थी, उसमें 17वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में क्या थे? एक यहाँ का सुल्तान था, क्या नाम था उसका? अबुल हसन कुतुब शाह। क्या था? शाह। इसने इसका सल्तनत काल था 1626 से लेकर 1672 था। तो इसके शासनकाल में ये मदन्ना और अकन्ना के क्या थे? प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, गोलकुंडा सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इनमें केंद्र में संघ सरकार और परिधि में राज्य सरकारों के साथ द्वैध राज्य पद्धति शामिल है। स्टेटमेंट सेकंड है, द्विसदनीय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संघीय विशेषताओं को सुदृढ़ करती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? सही कथन का चयन करना। तो देखिए, भारतीय संविधान में संघीय विशेषता में क्या है कि केंद्र अपने ठीक है, अपनी शक्ति, केंद्र की अपनी शक्तियाँ हैं और राज्य की अपनी अलग शक्तियाँ हैं। ठीक है, दोनों में क्या है, दोनों अपने लिए स्वतंत्र है, दोनों अपनी विषय पर कार्य करने के लिए। जैसे केंद्र के क्या है, अंतरिक्ष है, रक्षा है, ठीक है, राज्य के कृषि। तो ये क्या है, मतलब ये अपने अपने क्षेत्र में विषय पर कार्य करने में स्वतंत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब द्वैध सदनीयता
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संघीय विशेषता को सुदृढ़ करती है। हाँ, क्योंकि देखिए एक है दो सदन है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में क्या है, सभी राज्यों के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। और राज्यसभा में भी राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। और लोकसभा में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व होता है। तो देखिए संघीय विशेषता को सुदृढ़ करती है, जी हाँ, तो ये भी राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरिस सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1993 में अपनाया गया था। यह सिद्धांत मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन बी है मानवाधिकारों से, ऑप्शन सी है महामारी से, ऑप्शन डी है लैंगिक समानता से। तो देखिए पेरिस सिद्धांत जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1993 में अपनाया गया है, ये किससे संबंधित है? ये मानवाधिकारों से संबंधित है। एक 1946 में मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है, कुछ राष्ट्रों के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन थे, उन्होंने मिलकर एक क्या है, चार्टर एक्ट बनाने की घोषणा की। और यह जो चार्टर एक्ट था 1991 में तैयार हुआ और 1991 से 1993 में अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पारकाचिक पिंडारी मोचाई का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है पर्वत से, ऑप्शन बी है ग्लेशियर से, ऑप्शन सी है नदियों से, ऑप्शन डी है झीलों से। तो देखिए पारकाचिक पिंडारी और मोचाई क्या है? ये पारकाचिक ये ग्लेशियर है जो क्या पारकाचिक लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख में। और ये पिंडारी उत्तराखंड का है। मोचाई ये भी लद्दाख का है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लद्दाख मैंने गलत लिख दिया क्या? ठीक है, ये लद्दाख ऐसे लिखा जाएगा, लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, दल बल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को निर्णय घोषित करने की प्रक्रिया किसी व्यक्ति के लाभ के पद पर होने की स्थिति में उसे निर्णय घोषित करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान है। ऑप्शन बी, स्टेटमेंट सेकंड है, पीठासीन अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर दल बदल का मामला उठा सकता है। तो देखिए दल बदल कानून कब आया था? ये कब आया था? 52वां संविधान संशोधन है। कब? कौन सा? 52वां, 1985 को। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो किसी व्यक्ति द्वारा लाभ का पद धारण करने की स्थिति में उसकी निर्णयता के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के तहत किसी सदस्य को निर्णय घोषित करने का निर्णय जो है वो चुनाव आयोग के दो परामर्श पर क्या है, राष्ट्रपति, मतलब जब अगर संसद के वो है संसद के मामले में, और राज्यपाल जो है वो विधायकों के मामले में द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? गलत होगा। सेकंड वाला, पीठासीन अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर दल बदल का मामला उठा सकता है? नहीं। देखिए पीठासीन अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर दल बदल का मामला नहीं उठा सकता। यदि कोई सदस्य उसे क्या है, उससे संबंधित संज्ञान के मामले में शिकायत दी जाए तो वो क्या है, उसका मामला तभी उठा सकता है। तो ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाल ही में सुर्खियों में रही गुजरात घोषणा 2023 संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर ए है पारंपरिक चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीन हाइड्रोजन से, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय ऋण से, ऑप्शन डी है जैव ईंधन से। तो WHO की 2022 उसकी पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन पर 2023 में गांधीनगर में एक मीटिंग हुई जिसे गुजरात घोषणा के नाम से
चर्चित है। ये किससे संबंधित है? पारंपरिक चिकित्सा से। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ई सरकार विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है वर्ल्ड जस्टिस प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो देखिए ई सरकार सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक समाज और सामाजिक कार्य विभाग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोजेक्ट तारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इसका उद्देश्य प्रकाश किरणों के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। स्टेटमेंट सेकंड है, यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की एक पहल है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? सही कथन का चयन करना। तो देखिए इसका जो उद्देश्य है प्रोजेक्ट तारा का वो क्या है? प्रकाश किरणों के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट राइट होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की पहल है? नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार पहल की नहीं है। ये गूगल की जो कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट, गूगल की कंपनी जो है वो अल्फ़ाबेट और उसका और भारती एयरटेल, भारती एयरटेल, ये दोनों मिक्स करके ये दोनों वो करके दोनों ने संयुक्त रूप से तारा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, सेकंड वाला। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक आधारयुक्त व्यापार और निवेश करार BTIA भारत और निम्नलिखित में से किसी एक के भी बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है? तो देखिए BTIA क्या है? ये यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक करार है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। ये 2007 में स्टार्ट किया गया था। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।